ने 60,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की है। अन्नदाता किसान के लिए होने वाली शरीफुद्दीन शरीफ उन्होंने कहा योगी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इतना जन सैलाब हो रहा है, इतने लोग उनके साथ आ रहे हैं, हर तरह से योगी की चर्चा हो रही है। और अब योगी ने मोदी के इलाके में भी सेंध मारना शुरू कर दिया है, यानी पहली बार मोदी के मिनी दफ्तर में अब योगी का कदम आ चुका है और ऐसा पहली बार हुआ है, यानी पिछले 8 साल में पहली बार योगी के कह सकते ना मोदी के केबिन में योगी एंट्री मार रहे हैं। यानी पिछले 2-3 बार से देखा जाए तो मोदी काशी से सांसद है और तमाम बार जीत रहे हैं, यानी काशी बार बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का न्योता दिया है। लेकिन इतने बिजी परस्त होने के कारण से वह काशी ज़्यादा नहीं जा पाते हैं और काशी मोदी की वजह से होने से योगी नहीं जा पाते हैं। यानी योगी ज़्यादातर अपनी रैलियां, अपनी जनसभा और अपना दरबार ज़्यादातर लखनऊ में लगाते हैं या तो अपने गोरखपुर में लगाते हैं। यानी गोरखपुर में अपने लोगों के साथ सुनते हैं, अपने बातें प्रक्रिया करते हैं, जनता का दरबार लगता है और उनकी सारी चीज़ें को मानस पटल पे रखते हैं। लेकिन 8 साल में पहली बार हुआ है कि पीएम के जनसंपर्क कार्यालय में योगी की भव्य एंट्री हुई है और जैसे ही योगी काशी में पहुंचते हैं तो उसके बाद मोदी के तो अब नारे लगना बंद, अब योगी के नारे लगना शुरू हो गया है। यानी अब प्रधानमंत्री के लिस्ट में लोगों ने उनको सराहने लगा है और लोग उन्हें देखने लगे और कहीं ना कहीं इसी वजह से एक बहुत बड़ा तबका के लोग हैं योगी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं और यह एक नई इतिहास लिखने के फिराक में है, एक नया जनसैलाब लाने के फिराक में है। और इसी तरह से जब वह अचानक गए और अचानक जैसे ही उनको मोदी का मिनी दफ्तर बोला जाता है, वहाँ पर कोई भी सूचनाएं अगर होती है तो केंद्र पर डायरेक्ट वो सूचना पहुँच जाती है। लेकिन इस बार जैसे ही वो दफ्तर के पास पहुँचते हैं अचानक से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, हर कोई पर्ची धराते हैं, सूचना पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यानी तमाम चीज़ अपनी जो भी दिनचर्या की होगी, जो भी ज़रूरतें की होगी, उनकी कुछ भी पुरानी पैतृक संपत्ति होगी या कुछ भी ऐसा मसला होगा, उनको सुलझाने के लिए सब योगी को पत्र दे रहे थे और बड़ा आराम से सब पत्रों को ले रहे हैं। उसके बाद उस जनता दरबार में बैठते हैं, यानी मोदी का मिनी दरबार जिससे मैसेज डायरेक्ट सेंट्रल तक जाता है। और पहली बार वो केबिन में बैठते ही जिस तरह से लोगों से सुनते हैं, सबकी बातें रखते हैं और जिस अंदाज में वह बातें करते हैं, लगता है कि अब मोदी की जगह योगी ने ले लिया है और काशी ने फिर से एक बार कह दिया है कि अगली बार हम आपको देखना चाहते हैं। और बस यही मामला था और इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हो चुकी है। हालांकि यह 8 सालों में पहली बार, यानी पहली बार वहां पर जा रहे हैं, उस दफ्तर में जा रहे हैं और जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि यह जनता दरबार ज़्यादातर अपने ही मठ योगी जहां पर थे गोरखपुर के वहीं पर लगाया करते थे और दूसरा हेडक्वार्टर्स लखनऊ में लगाया करते थे और उनकी ऐसी ही दिनचर्या चलती थी। हालांकि वो काशी में जाते थे, विजिट करते थे, लेकिन योगी के दफ्तर में नहीं जाते थे क्योंकि उनका अपना दफ्तर था। वहाँ के सांसद है, पिछले 3 बारों से लोग ने उन्हें चुना है और वहाँ पर एक छोटा सा उनका जनसंपर्क कार्यालय बना है जिसको पीएमओ जनसंपर्क कार्यालय बोलते हैं, वो मिनी कार्यालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ से जब काशी आते हैं तो अपने जनसभा में बैठते हैं, अपने दरबार में बैठते हैं और उनकी सारी पटल को, सारा चीज़ों को देखते हैं और पीएमओ में डायरेक्ट एंट्री होती है। उस बात को लेकर के अब कुछ खुलासा अलग हो गया और ऐसा देखिए कि यह पहल अचानक से नहीं हुआ है। जब वो गए और वहाँ पर उसी समय मोहन भागवत भी थे, यानी आरएसएस के प्रमुख भी वहाँ पहुँचे थे उसी जगह पर। यह सब इत्तेफाक नहीं है, यह सब आने वाले भविष्य की कल्पना की जा रही है, आने वाले भविष्य की बीजारोपण हो रही है और बीज बो दिया गया है। यानी आने वाला समय में अब वह पेड़ बनने वाला है और बस उसी की तरह इंतजार हो रहा है और उसी के हिसाब से अब बीज को बड़ी तरह से उर्वरक
करने की कोशिश की जा रही है, उसे सही तरह से सींचने की कोशिश की जा रही है और एक अच्छा वातावरण फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी वातावरण को देखते हुए कहीं न कहीं योगी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जिस तरह से आरएसएस के तरफ से उनको एक जबरदस्त कह सकते हैं ना सपोर्ट सिस्टम मिला है और आरएसएस भी चाहती है कि अगर कोई नेतृत्व करे तो वह योगी करे। और सिर्फ आरएसएस नहीं चाहती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके यूपी के लोग हैं और पूरे तमाम देश दुनिया के लोग हैं कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट पीएम के रूप में अगर किसे देखना चाहती है तो वह अभी योगी ही तैयार है और योगी हिट लिस्ट में पहले है। हालांकि योगी ने कोई ऐसा कुछ कहा नहीं है क्योंकि वह खुद प्रधानमंत्री को काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं कि वो जन कल्याण कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, जहां दिक्कत होगी देखा जाएगा, फिलहाल हम बस सही है जो मुझे काम मिला मैं इस काम को पूरी तरह से निभाऊंगा। और शायद उनकी यही प्रकाष्ठा और उनकी यही मातृभूमि के प्रति अपना हर पल योगदान उन्हें पीएमओ तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। फिलहाल आप इस खबर में बस इतना ही, फिर देखिएगा कि आगे क्या हो सकता है क्योंकि जनसैलाब उठ गया है, लोगों ने उन्हें अब पीएम की तरह देखना शुरू किया है। क्या आप भी उस लिस्ट में हैं? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पीएम योगी क्या